दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की जिसने सबकी सांसें रोक दी थी। कराची का खचाखच भरा नेशनल स्टेडियम और सामने पीएसएल 2026 का एक मैसिव क्वालिफायर मुकाबला। ये कोई आम टी20 गेम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मोमेंटम की, एक्सट्रीम प्रेशर की और एक ऐसी अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस की जिसने इस पूरे टूर्नामेंट का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं उस रफ्तार और उस बदलाव को जिसने इस मैच को एक यादगार क्लैश बना दिया। 103 सुनने में शायद बस एक नॉर्मल नंबर लगे है ना, लेकिन इस गेम में ये वो मैजिकल आंकड़ा था जिसने गेम का नतीजा ही तय कर दिया। ये थे बाबर आजम के बल्ले से निकले वो एक्सप्लोसिव रन्स जिन्होंने एक डिसेंट इनिंग्स को एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास में तब्दील कर दिया। पर सच कहूं तो यहां तक बात पहुंची कैसे? इस तूफान की शुरुआत कहां से हुई और इसकी नींव कैसे रखी गई? आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हाई स्टेक्स क्लैश की पेशावर ज़ालमी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखिए, स्टेक्स आखिर इतने हाई क्यों थे? क्योंकि पेशावर ज़ालमी के पास 2021 के बाद पहली बार पीएसएल फाइनल में जगह बनाने का सुनहरा मौका था। इतने सालों का लंबा इंतजार, दबाव सिर्फ मैच जीतने का नहीं था, बल्कि अपनी उस मैसिव फैन बेस की उम्मीदों पर खरा उतरने का था। एक ऐसी टीम जिसके फैंस इतने पैशनेट हैं, उनके लिए फाइनल का टिकट किसी बड़ी ट्रॉफी से कम नहीं था। और यही चीज इस मैच के एक एक ओवर को बेहद टेंस और रोचक बना रही थी। और इस प्रेशर के बीच गेम की शुरुआत हुई दी अर्ली फायरवर्क से। हारिस और मेंडिस ने बिल्कुल स्टेज सेट कर दिया। और क्या सॉलिड स्टेज सेट किया इन दोनों ने। शुरुआत एकदम धमाकेदार थी। मोहम्मद हारिस आए और उन्होंने सिर्फ 16 बॉल्स पर 35 रन ठोक दिए, 5 चौके और 2 लंबे छक्के। कुशल मेंडिस भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 26 गेंदों में 41 रन जोड़े। इन दोनों की इस अटैकिंग अप्रोच का असर ये हुआ कि ज़ालमी को एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन मिल गई जहां से आने वाले बैटर्स बिना किसी दबाव के अपने नेचुरल शॉट्स खेल सकते थे। एक बहुत ही खतरनाक रन रेट शुरुआती ओवर्स में ही सेट हो चुका था। अगर आप उस वक्त कमेंट्री सुन रहे थे तो आपको एग्जैक्टली वो एग्रेसिव एनर्जी फील हुई होगी। Haris throws his hands on the drive and gets enough to clear the ropes at deep cover. जब आप सलमान मिर्जा जैसे बॉलर को ऐसी अथॉरिटी के साथ बाउंड्री के बाहर भेजते हैं तो आप सामने वाली टीम को एक क्लियर मैसेज दे रहे होते हैं। ये सिर्फ थोड़े बहुत रन्स नहीं थे दोस्तों, ये डोमिनेशन की एक जबरदस्त शुरुआत थी। और फिर शुरू हुआ बाबर आजम का मास्टर क्लास। एक स्टेडी एंकर से लेकर एक सेंचुरी मेकर बनने तक का उनका सफर। 40। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। 11वें ओवर तक आते आते बाबर ने इस सीजन की अपनी चौथी 50 पूरी कर ली थी। और गेस व्हाट, ये उनके टी20 करियर की 40th हाफ सेंचुरी थी। इमाद वसीम के बॉल पर डीप कवर की तरफ खेले गए उस बेहतरीन शॉट के साथ ही स्टेडियम में जो शोर मचा वो क्लियर बता रहा था कि बॉस, आज पिच पर एक अनुभवी खिलाड़ी पूरी तरह से सेट हो चुका है और अब डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बाबर ने अपनी इनिंग्स को पेस कैसे किया। शुरुआत में उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा स्टेडी था। उन्होंने पिच को समझा, स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन फिर उन्होंने अचानक से टॉप गियर लगा दिया। सोचिए, एक तरफ उनका वो संयमित खेल और दूसरी तरफ शादाब खान की बॉल पर लगाया गया वो मैसिव 81 मीटर्स का लंबा छक्का। यही वो बदलाव था, वो परफेक्ट एक्सेलरेशन था जिसने मैच की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। और इस कमाल के एक्सेलरेशन का आखिरी नतीजा क्या रहा? 59 बॉल्स पर पूरे 103 रन्स, जिसमें 12 क्लास फील्ड चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। ये स्टैट्स दिखाते हैं कि अगर एक बैटर अपनी टाइमिंग और टेक्निक का सही इस्तेमाल करे तो नतीजा कितना विशाल हो सकता है। रिचर्ड ग्लीसन की बॉल पर वो थंपिंग लॉफ्ट याद है जिसके जरिए ये शतक पूरा हुआ? वो लिटरली इस पूरे मैच का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स और सबसे यादगार पल बन गया। पर क्रिकेट सिर्फ नंबर्स या मैथ्स का खेल नहीं है, ये प्योर इमोशंस का खेल है। कमेंटेटर ने बिल्कुल सही लफ्जों में बयान किया था, बाबर आजम जंप्स इन डिलाइट एंड सोक्स इन द अपलॉज, नाउ डज अ सजदा टू कैप इट ऑफ। सेंचुरी पूरी होने पर वो हवा में उछलने वाली खुशी, क्राउड का वो पागलपन और आखिर में जमीन पर झुककर शुक्रिया अदा करना, ये एक मैथमेटिकल रिकॉर्ड और इंसानी भावनाओं के मिलने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं गेम के आखिरी फेज पर, पुशिंग पास 200, द लेट इनिंग सर्ज। अगर हम स्कोरबोर्ड की रफ्तार देखें तो 11वें ओवर तक टीम 100 रन्स पर थी, ठीक है, पर उसके बाद देखिए मोमेंटम में कैसा जबरदस्त उछाल आया। अगले 3 ओवर्स में ही स्कोर सीधे 150 पर जा पहुंचा और 18वां ओवर आते आते टीम ने 200 रन्स का वो मैसिव मार्क
इजीली टच कर लिया। ये टाइमलाइन ना एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि T20 फॉर्मेट के आखिरी ओवर्स में बैटिंग कितनी तेजी पकड़ सकती है और मैच को कंप्लीटली वन साइडेड कर सकती है। और जब इस तरह से बाउंड्रीज की बारिश हो रही हो तो सामने वाले बोलर्स भला क्या ही करेंगे। बाबर के अकेले के बल्ले से 16 बाउंड्रीज आईं, हारिस ने 7 लगाईं और मेंडिस ने 6। सोचिए जरा, जब टॉप के 3 बैटर्स ही ऐसी तबाही मचा रहे हों तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स बस हेल्पलेस थे। ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैदान पर ज़ल्मी की पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाई दे रही थी। लेकिन हाँ, इस जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले को एक आखिरी फिनिशिंग टच दिया एरन हार्डी ने। बाबर, हारिस और मेंडिस की सॉलिड मेहनत को सार्थक करते हुए हार्डी ने आकर सिर्फ 10 गेंदों पर तेजी से 20 रन जोड़े, 1 छक्का और 2 चौके। हालांकि वो आखिर में LBW आउट जरूर हो गए, पर उनका ये छोटा मगर सुपर इंपॉर्टेंट कैमियो ही था जिसने गारंटी दी कि ज़ाल्मी 200 के उस साइकोलॉजिकल मार्क को सेफली पार कर ले। चलिए, अब वक्त है द कूल डाउन का। फटाफट नजर डालते हैं आज की ग्लोबल क्रिकेट न्यूज अपडेट्स पर। दुनिया भर की पिच से क्या खबरें आ रही हैं? सबसे पहले बोर्ड में बड़े बदलाव के चलते श्रीलंका क्रिकेट के प्रेसिडेंट शम्मी सिल्वा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ वुमेन्स क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने आने वाले वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसमें बेट्स, डिवाइन और ताहू जैसे वेटरन्स वापस आ रहे हैं। IPL की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने ओपनली मान लिया है कि PBKS की बॉलिंग एग्जीक्यूशन में काफी कमी रह गई थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स का पावर प्ले डोमिनेशन उनकी जीत का एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। और हाँ, न्यू चंडीगढ़ में नई IPL पल्स और चर्चाएं काफी जोर पकड़ रही हैं। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आता है, क्या पेशावर ज़ाल्मी इस मैसिव गेम चेंजिंग मोमेंटम को कैरी करके PSL 2026 का टाइटल अपने नाम कर पाएगी? 2021 के बाद फाइनल में जगह बनाने का ये नया जोश क्या उन्हें अल्टीमेटली ट्रॉफी तक ले जाएगा? जिस आक्रामकता और स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने खेला है, फाइनल में उन्हें रोकना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, है ना? सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सस्पेंस के साथ हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं।